बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हल संधि प्रकरण में से आज हम पूर्व स्वर्ण अनुस्वार संधि का अध्ययन करेंगे। 2009 से 2023 तक की एग्जाम में कितने प्रश्न अब तक आए, किस सूत्र से प्रश्न अधिक आ रहे हैं, हमारी तैयारी कैसी है, किस प्रकार से हम तैयारी को अधिक धार दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ करके अपनी प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी रीट और रीट पात्रता की तैयारी को जांच सकते हैं। आइए, स्वागत है आपका। चलते हैं आज के वीडियो की ओर। हल संधि में से कुछ हमने पढ़ा था। पूर्व स्वर्ण संधि झयो होन्य तरस्याम सूत्र से हम शुरुआत करेंगे। झयो होन्य तरस्याम सूत्रेण सिद्धम भवति, इस सूत्र के द्वारा सिद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, इसी से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2015 में अपने से पूछा गया प्रश्न है। पहले सूत्र को समझेंगे, उसके बाद बाकी की बात होगी। झयो होन्य तरस्याम पदच्छेद करेंगे हम सूत्र का। तो पहले होगा झय, इसके बाद में है और इसके बाद में होगा अन्य तरस्याम। सीधा और सरल अर्थ है अन्य तरस्याम। इसका अर्थ है विकल्प से सूत्र काम करेगा, अर्थात इस सूत्र के दो रूप बनेंगे। सूत्र कहता है पहले झय प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद में यदि है आता है तो है के स्थान पर पूर्व स्वर्ण आदेश होता है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि झय में से कौन सा अक्षर प्लस के चिन्ह से पहले होगा, उसके बाद यदि है आता है तो है को पूर्व स्वर्ण क्या होगा। तो झय हम जानते हैं, झय में से आएगा प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। ये झय प्रत्याहार है। झय प्रत्याहार के बाद में यदि है आता है तो है को पूर्व स्वर्ण आदेश हो। अब है को इनमें से पूर्व स्वर्ण क्या होगा, कै, खे, गे या घे, क्या होना चाहिए। तो इसके लिए है के बाह्य यत्नों की जांच करेंगे। तो है के बाह्य यत्न है संवार, नाद, घोष और महाप्राण। इसी प्रकार है के समान कै वर्ग में बाह्य यत्न होते हैं घे के संवार, नाद, घोष और महाप्राण। इसलिए जब कहा जाएगा कि है को कै वर्ग का पूर्व स्वर्ण हो तो है को कै वर्ग का पूर्व स्वर्ण घ होता है। ये सीधा और सरल प्रकार है पूर्व स्वर्ण का। इसी प्रकार शेष में स्थिति यही रहेगी। जैसे यदि च वर्ग है, च, छ, ज, झ, इनके लिए है का पूर्व स्वर्ण कहा जाएगा। तो इनके लिए है का पूर्व स्वर्ण होगा च वर्ग के लिए वर्ग का चौथा झ। आगे बढ़ेंगे तो ट वर्ग में भी यही स्थिति है। ट, ठ, ड, ढ। यदि है को ट वर्ग का पूर्व स्वर्ण कहा जाएगा तो है को ट वर्ग का पूर्व स्वर्ण होगा ढ, क्योंकि वर्ग चतुर्थ है। इसके बाद में है त, थ, द और ध। इनको पूर्व स्वर्ण कहा जाएगा तो त वर्ग का पूर्व स्वर्ण है को होगा ध, है बराबर ध। और अंतिम रहा प वर्ग, प, है, ब, भ। प वर्ग को है का पूर्व स्वर्ण प वर्ग का चौथा अक्षर भ होगा। क वर्ग का है को पूर्व स्वर्ण कहा जाएगा तो घ होगा। च वर्ग का है को पूर्व स्वर्ण कहा जाएगा तो झ होगा।
ट वर्ग का है को पूर्व स्वर्ण कहा जाए तो ढ होगा, त वर्ग का है को पूर्व स्वर्ण कहा जाए तो ध होगा, और प वर्ग का है को पूर्व स्वर्ण कहा जाए तो भ होगा। यहां हमने देखा सब वर्गों में से चौथा वर्ण आदेश हो रहा है को पूर्व स्वर्ण कहने पर, इसलिए है के स्थान पर वर्ग चतुर्थ पूर्व स्वर्ण आदेश होता है। क्यों होता है? क्योंकि है का भाई है के और घ के भाई यत्न मिलते हैं, है के और झ के भाई यत्न मिलते हैं, है के और ढ के, है के और ध के, है के और भ के, इन सब के भाई यत्न आपस में मिलते हैं, इसलिए इनको ये पूर्व स्वर्ण आदेश होता है। इसका मुख्य उदाहरण जो हम पढ़ते हैं वाक धन हरिहि के पद या शब्द के अंत में है, इसलिए पहला सूत्र काम करेगा झलाम जसो अंते। सूत्र के द्वारा हो गया जसत्व। यहाँ जसत्व हम जानते हैं क अपने वर्ग का पहला है तो इसी वर्ग का तीसरा हो गया ग। अब अपने पास में स्थिति बनेगी वाग धन हरिहि। ग झय प्रत्याहार में से है, झय प्रत्याहार के बाद आ गया है तो सूत्र यहां काम करेगा झयो होन्य तरस्याम। झयो होन्य तरस्याम सूत्र के द्वारा विकल्प से पूर्व स्वर्ण आदेश। यहां पूर्व स्वर्ण का अर्थ है क वर्ग के पूर्व स्वर्ण में बदलेगा। क वर्ग का पूर्व स्वर्ण अभी हमने देखा है के स्थान पर घ होगा, वाग है के स्थान पर हो गया घ, घरिहि। वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन जब हुआ तो पहला रूप अपने पास में बना वाग घरिहि। यह पहला रूप है। प्रथमम रूपम सूत्र ने विकल्प से किया था, विकल्प से है के स्थान पर पूर्व स्वर्ण आदेश घ। जहां सूत्र काम नहीं करेगा तो ये की स्थिति रहेगी वाग हरिहि। ये दूसरा रूप होगा। द्वितीयम रूपम। इसके बाद हम देखेंगे लगभग 5 प्रश्न इस सूत्र से और इस उदाहरण से संबंधित अब तक की परीक्षाओं में आ गए हैं। इसका अर्थ ये है, ये मुख्य उदाहरण है, सब प्रकार से इस उदाहरण को हमें पढ़ना चाहिए। लौट के ये प्रश्न पर यही यहां लिखा हुआ है झय प्रस्य झय के बाद में हस्य है का वाकार्थ है विकल्प से पूर्व स्वर्ण है सात पूर्व स्वर्ण होता है। झय प्रत्याहार का वर्ण हो उसके बाद में है हो तो है के स्थान पर पूर्व स्वर्ण आदेश होता है। सूत्र में पूछा गया प्रश्न में झय हो अन्य तरस्याम सूत्रेण सिद्धम भवति। सूत्र के द्वारा पहला रूप सिद्ध होता है वाग घरिहि और इसके विकल्प में सिद्ध होता है वाग हरिहि। ये दो रूप बनते हैं इस सूत्र के द्वारा। फिर आगे बढ़ते हैं। वाग घरिहि इति पदस्य संधि विच्छेदम स्यात्। इस पद का संधि विच्छेद है। सरल प्रश्न पूछा गया। वाक वाणी में हरिहि, शेर वाणी में शेर, तो वाक हरिहि ये संधि विच्छेद है इसका। फिर आगे बढ़ेंगे तो वाग घरिहि पदस्य वैकल्पिकम संधि पदमस्ति। इस पद का वैकल्पिक संधि पद है। ये तीसरा प्रश्न आ गया इसी से। 2022 में पिछले ही वर्ष पूछा गया। तो पहला तो दो रूप बनते हैं। पहला हमने देखा अभी वाग घरिहि, ये पहला था और इसके विकल्प में वैकल्पिक पद बना था वाग हरिहि, ये दूसरा था। ये सही उत्तर है अपना।
यही फायदा इस पुस्तक को पढ़ने से हमें होता है, सब प्रश्नों का अंदाज लगेगा। किस प्रश्न को बार बार पढ़ना, बहुत बार पढ़ना, लिख करके देखना। पूर्व स्वर्ण संधि उदाहरण नास्ति, पूर्व स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, ज्यादा कोई समस्या वहां थी नहीं। ध्यान से पढ़ा होता तो वाग धन धरी ही, ये गलत रूप है, इसके स्थान पर बनता है वाग धरी ही, ये इसका सही रूप है। इतना ही अंतर था, बाकी को देखना ही नहीं था वहां। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया चौथा प्रश्न हो गया सूत्र का। और ये पांचवा देखिए, जयो हो नेत्रश्यामिति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य, नाद घोष संवार और महाप्राण बाह्य यत्न वाले हकार से है के स्थान पर वर्णादेश है भवती, वर्ण आदेश होता है। जो अभी हमने समझा उसी के लिए पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि संवार, नाद, घोष और महाप्राण बाह्य यत्न है, तो इसके बराबर कौन सा वर्ण आदेश होता है। तो अभी हमने देखा क वर्ग का होगा तो घ पूर्व स्वर्ण होता है को, च वर्ग का होगा तो झ पूर्व स्वर्ण होता है, ट वर्ग का होगा तो ढ पूर्व स्वर्ण होता है, प वर्ग का होगा तो ध पूर्व स्वर्ण होता है, और प वर्ग का होगा तो भ पूर्व स्वर्ण आदेश है के स्थान पर होता है। क्योंकि है और इन पांचों के बाह्य यत्न आपस में मिलते हैं। सबके बाह्य यत्न है संवार, नाद, घोष और महाप्राण, और ये अपने वर्ग में से सब चौथे अक्षर हैं, इसलिए इनको कहा जाता है वर्ग चतुर्थ है। प्रश्न सरल था, समझ का था, जो समझ करके गए थे और जिन्होंने पहले से इस प्रकार से समझ रखा था अलग अलग करके, उनका ठीक हुआ। जहां से भी हम पढ़ रहे हैं सब अच्छा और बेस्ट ही पढ़ाते हैं, केवल इतना अंतर है जो हमें पढ़ा रहे हैं उनसे पढ़ने के बाद में हमने कितना समझा, घर आकर के उसको हल किया क्या। जब तक हम खुद हल नहीं करेंगे, दुनिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ करके आ जाए सफलता मिलेगी नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है घर आकर के देखेंगे, उसके उदाहरणों को सिद्ध करेंगे, तो हम आसानी से जहां से भी पढ़ते हैं उन गुरुजनों से अपना बेड़ा पार हो जाएगा। संपद धर्ष है, शब्द में संधि विच्छेद, शब्द में संधि का निर्देश करें। 2009 में पूछा गया परस्वर्ण है, स्तुत्व है, ष्टुत्व है या पूर्व स्वर्ण है। संपत जमा हर्ष है, ते शब्द के अंत में है तो झलाम जसवंते सूत्र काम करेगा। पहले झलाम जसोवंते सूत्र के द्वारा जसत्व, यहां जसत्व का अर्थ हम जानते हैं, ते के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा होगा, उसे जसत्व कहा जाएगा। संपद धन हर्ष है, ये स्थिति हो गई। द झय प्रत्याहार में से है, उसके बाद आ गया है तो झयो हो नेत्रश्याम, झयो हो अन्य तरश्याम। सूत्र के द्वारा पूर्व स्वर्ण आदेश, यहां पूर्व स्वर्ण का अर्थ है विकल्प से। द तय वर्ग में से है तो तय वर्ग का है को पूर्व स्वर्ण ध होता है, तो द के स्थान पर विकल्प से आदेश हो गया ध। अब स्थिति बदलेगी अपने पास में, संपद यहां स्थिति बदलेगी, संपद है के स्थान पर हो गया ध, धर्ष है। यहां है के स्थान पर होगा ध, संपद धन धर्ष है। वर्ण सम्मेलन होगा, वर्ण सम्मेलन जब हुआ तो संपद द के नीचे आ गया ध, संपद धर्ष है। ये पहला रूप बना अपना।
ये पहला रूप संपद धर्ष है। जब झयो होन्यतरस्याम सूत्र काम नहीं करेगा, पूर्व स्वर्ण नहीं करेगा या है के स्थान पर ध नहीं करेगा, तो स्थिति उसी प्रकार रहेगी। संपद है के स्थान पर है ही रहेगा, हर्ष है। ये दूसरा रूप हो गया। सूत्र में पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया संपद धर्ष है, शब्द में संधि का निर्देश करे तो झयो होन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा पूर्व स्वर्ण हो रहा है, तो पूर्व स्वर्ण संधि से उदाहरण में है। इसी पैटर्न पर एक प्रश्न और है। अब सम्राट धन हत है इत्यत्र संधि रूपम अस्ति, यहां संधि रूप है और ये पिछले ही वर्ष पूछा गया। देखिए जो प्रश्न जिस पैटर्न पर प्रश्न 2009 में था, उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछा गया 2022 में। 12 वर्ष बाद में ये प्रश्न पूछा गया। इसका सीधा और सरल अर्थ है, पुराने पेपर देख करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो ये पुराने पेपर का ही संकलन है सारा। आप भी फायदा उठाएं इसका। सम्राट धन हत है, यहां संधि रूप क्या है? यहां संधि रूप क्या है? सम्राट जमा हत है झलाम जसवंते, सूत्र के द्वारा जसत्व, यहां जसत्व का अर्थ है पहले के स्थान पर तीसरा, अर्थात ट के स्थान पर हो गया ड। सम्राट जमा हत है, ड झय प्रत्याहार में से है, झय के बाद में आ गया है, तो यहां सूत्र काम करेगा। झयो होन्य तरस्याम, सूत्र के द्वारा विकल्प से पूर्व स्वर्ण आदेश, यहां पूर्व स्वर्ण का अर्थ होगा है के स्थान पर, है से पहले है ड, ड ट वर्ग में से है और है को ट वर्ग का पूर्व स्वर्ण होता है ढ, विकल्प से है को ढ, तो सम्राट धन ढत है। ये अपने पास में झयो होन्यतरस्याम सूत्र काम करने के बाद बना हुआ रूप है। वर्ण सम्मेलन होगा तो ये जुड़ जाएगा। सम्राट ढत है, ये पहला रूप सिद्ध हुआ, पहला रूप हो गया। जहां झयो होन्यतरस्याम सूत्र काम नहीं करेगा तो वहां स्थिति जसत्व होने के बाद रहेगी। सम्राट धन हत है, सूत्र काम करेगा नहीं, ऐसे की ऐसे स्थिति रह जाएगी। ये अपना द्वितीय रूप हो गया। नोट क्या ये प्रश्न पर सम्राट धन हत है इत्यत्र संधि रूपमस्ति, यहां संधि रूप है तो ट को तो हुआ ड, ट के स्थान पर तो जसत्व हो करके हुआ ड, और झयो होन्यतरस्याम सूत्र से है के स्थान पर हुआ ढ। सम्राट ढत है, और इसके विकल्प में हमने देखा जहां ढ नहीं होगा तो सम्राट धन हत है। ये दूसरा रूप, ये दो रूप बने थे इसके। 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए एक ही संधि एक ही सूत्र से कितने प्रश्न अपने को पूछ लिए गए अब तक। पहला प्रश्न तो पूछा गया इस सूत्र से सिद्ध होता है सूत्र, और उसका उदाहरण पूछा गया। ये पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में हमने देखा उदाहरण का संधि विच्छेद पूछा गया, एक ही सूत्र का उदाहरण है ये, तो ये प्रश्न संख्या 2 हो गया। तीसरा प्रश्न इसका वैकल्पिक रूप पूछा गया, ये तीसरा प्रश्न। एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न आ रहे। ये चौथा है, इसमें पूर्व स्वर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, और ये 5वां। झयो होन्यतरस्याम सूत्र के 5 प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं, और कई बार हम पढ़ते समय इग्नोर कर जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सरल है, ये पता नहीं है, इसी से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। तो एक
अंक। एक प्रश्न अपना सीधा और एक ही बार पढ़ने से ठीक हो रहा है, जिसका हमें फिक्स पता है कि इसमें से लगभग प्रश्न आएगा, पूरी की पूरी संभावना है, तो उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, जिसमें संभावना कम है उसको कम पढ़ेंगे, समय बचेगा अपना। 5 प्रश्न ये हो गए और इस पैटर्न पर पूछा गया ये 6ठा प्रश्न है और ये 7वां प्रश्न है। एक ही सूत्र से 5 प्रश्न तो सीधे पूछे गए और 2 एक पैटर्न पर पूछे गए। एक सूत्र और 7 प्रश्न, इसका सीधा सरल अर्थ है लगभग हर एग्जाम में जयो होने तर श्याम इस सूत्र का उदाहरण या सूत्र से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आ रहा है। इस कलेक्शन का यही फायदा होगा, बिल्कुल सटीक अंदाज आप सबको लगेगा कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। पुस्तक तो इतनी सरल है कि उसको पढ़ने के बाद में किसी भी कोचिंग की आपको आवश्यकता भी नहीं रहेगी। सत्यमवद इत्यत्र कहे संधि भविष्यति, यहाँ कौन सी संधि है? इष्टत्व अनुस्वार पूर्व स्वर्ण और गुण संधि में ये के स्थान ये के ऊपर अनुस्वार बना हुआ है, तो ये अनुस्वार संधि का उदाहरण है। ये अंदाज है, मोनुस्वार है, इस सूत्र का उदाहरण है। अलग करेंगे, पदच्छेद करेंगे तो ये बना हुआ है अपने पास में मह अनुस्वार है, अर्थात ये कहता है पद के अंत में हलंत में हो तो उसके स्थान पर अनुस्वार होना चाहिए। सीधा और सरल है, इसमें से भी गलत कर जाते हैं। मैं के बाद में व्यंजन हो, मैं के बाद में व्यंजन वर्ण आता है तो ये नियम कहता है मैं के स्थान पर हमें अनुस्वार लिखना चाहिए और कोई विशेष बात इसमें है नहीं। मानतस्य पदस्य अनुस्वार है स्याद हली, मकारांत पद के स्थान पर अनुस्वार स्याद हो हली हल वर्ण परे रहते। मैं के बाद में स्वर आएगा तो मात्रा मिल जाएगी, क्योंकि के बाद में ए आता है तो कै बनता है, ए आएगा तो ए बन जाएगा। इसी प्रकार मैं के बाद में ए आएगा तो मैं पूरा हो जाएगा। लेकिन यदि मैं के बाद में व्यंजन है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाता है। इसके 2 उदाहरण हम बार बार पढ़ते हैं। पहला, जो परंपरागत रूप से हम पढ़ते हैं, हरीम धन वंदे, मैं के बाद में वह है, वह व्यंजन है तो मैं के स्थान पर मोनुस्वार है, सूत्र से अनुस्वार हो गया हरीम वंदे। इसी प्रकार से अभी जो हमसे प्रश्न में पूछा गया सत्यम धन वद, सत्य को बोलो सत्य को कहो, मैं के बाद में वह व्यंजन है, स्वर नहीं है। मैं के बाद में व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार बनेगा सत्यम वद, यही हमसे पूछा गया। सत्यम वद इत्यत्र कह संधि मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ है, इसलिए ये अनुस्वार संधि का उदाहरण है। जिनकी खूब तैयारी है उनके लिए प्रश्न बिल्कुल सरल है, जो पहली बार दे रहे हैं उनको समझने योग्य है। कुमधनसु का संधि युक्त पद है, 3rd ग्रेड 2013 जिला भीलवाड़ा से पूछा गया प्रश्न। उम धन सु, मैं के बाद में स व्यंजन है तो मोनुस्वार लगेगा, मैं के स्थान पर अनुस्वार पुंसु। ये हो गया अपना अनुस्वार संधि से 2 ही प्रश्न। अब देखिए, कुंठित है अस्मिन पदे अस्ति, इस पद में है स्वर विसर्ग व्यंजन या दीर्घ संधि। पहले तो इसका सूत्र पढ़ेंगे। अब नश्चा पदांतस्य झली, पदच्छेद करेंगे तो नश्च ए पदांतस्य, इसके बाद में होगा झली, और भी पदच्छेद करेंगे तो नह च ए पदांतस्य झली। पदच्छेद आना जरूरी है, बड़ी तैयारी कर रहे हैं, सटीक नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए तो पदच्छेद जरूरी है। ये कहता है च और न ए पदांतस्य, पद के अंत में, पदांतस्य का अर्थ है पद के अंत में, और ए पदांतस्य का अर्थ है पद के बीच में, शब्द के बीच में।
शब्द के बीच में न हो, उसके बाद में झल प्रत्याहार हो। अपदांत से शब्द के मध्य में न हो और उसके बाद में झल प्रत्याहार हो। और जुड़ा है तो इसका मतलब पहले भी कुछ कहा है, तो इसके पहले मैं को पढ़ा गया था। मैं अथवा न कहाँ हो, अपदांत से पद के मध्य में, शब्द के मध्य में मैं अथवा न हो, उसके बाद में झल प्रत्याहार का कोई एक वर्ण आए। शब्द के मध्य में मैं हो अथवा न हो, उसके बाद में झल प्रत्याहार का कोई एक वर्ण आए, तो ये नियम कहता है मैं होगा या न होगा, इनमें से कोई भी एक अक्षर होगा तो उसके स्थान पर अनुस्वार आदेश होना चाहिए। शब्द के मध्य में मैं अथवा न हो, उसके बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण आए, मैं होगा तो अनुस्वार बनेगा, न होगा तो अनुस्वार बनेगा। इसी के आधार पे इसको समझेंगे हम। इसी के आधार पे ये उदाहरण अपना समझा जाएगा। कुन जमा ठित है, शब्द के बंदे पे आ गया न, तो यहां सूत्र काम करेगा अपना नस्या पदांत से झली। नस्या पदांत से झली। न के बाद में झल प्रत्याहार में से आ गया ठ, तो सूत्र के द्वारा न के स्थान पर होगा अनुस्वार। न बराबर अनुस्वार। ये अनुस्वार का दूसरा प्रकार बनाना हम सीख रहे हैं। इससे पहले शब्द के अंत में, पद के अंत में मोनुस्वार बनाता है मैं के स्थान पर अनुस्वार। ये सूत्र काम करता है शब्द के बीच में मैं अथवा न, उसके बाद झल प्रत्याहार, तो मैं या न जो भी होगा उसके स्थान पर अनुस्वार बनेगा। यहाँ अपने पास में अनुस्वार हो गया कुन, और इसके बाद में है ठित है। ये स्थिति आ गई अपने पास में। हमने एक सूत्र पढ़ा था इससे पहले, अनुस्वार से यही पर स्वर्ण है। अनुस्वार के बाद में ये प्रत्याहार का वर्ण हो, ये अनुस्वार रहा और ये प्रत्याहार में से आ गया ठ, तो पर स्वर्ण आदेश होगा। अनुस्वार बाद वाले वर्ण के समान बदलेगा। अनुस्वार के बाद में ठ वर्ग में से है, तो अनुस्वार के स्थान पर ट वर्ग का पांचवा होगा। ट वर्ग का पांचवा ही क्यों हुआ? क्योंकि अनुस्वार न के स्थान पर बना, न अपने वर्ग में पांचवा है, इसलिए अनुस्वार के स्थान पर ट वर्ग का पांचवा आदेश यहाँ होगा। इसको हम लिखेंगे परस्वर्ण आदेश। परस्वर्ण आदेश का अर्थ है अनुस्वार बराबर न, क्योंकि अनुस्वार के बाद में ठ और ठ अपने वर्ग का, ट वर्ग का है, इसलिए ट वर्ग का पांचवा आदेश यहाँ हो गया कुंठित है। अब सूत्र में पूछा गया था कुंठित है, यहाँ कौन सी संधि है? तो दो मुख्य संधियां काम में यहाँ आ रही है। पहली संधि न के स्थान पर अनुस्वार किया गया, अनुस्वार संधि है, और दूसरी संधि अनुस्वार के स्थान पर भी परस्वर्ण किया गया, परस्वर्ण संधि है। दोनों में से मुख्य उदाहरण पूछा जाए तो परस्वर्ण का है, अनुस्वार का है मुख्य उदाहरण पूछा जाएगा तो, या दोनों को साथ देकर के ऑप्शन पूछा जाए दोनों सही है क्या? तो दोनों सही है। दो में से एक को प्राथमिकता देनी हो तो अनुस्वार। और यहाँ प्रश्न में पूछा गया कौन सी संधि? न के स्थान पर अनुस्वार किया था, न व्यंजन है, व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार हुआ, व्यंजन के स्थान पर बदलाव हुआ, इसलिए ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखिए यही प्रश्न रिवाइज हो गया, दो उदाहरण और जोड़ दिए गए 2022 में। इससे पहले पूछा गया 2010 में, और 2022 में रिवाइज हुआ 12 वर्ष बाद। वहां एक ही पूछा गया था कुंठित है, इसमें कौन सी संधि है? दो उदाहरण और साथ जोड़े गए अंक है गुम्फित है। हमें टेस्ट करने के लिए कि इन 12 वर्षों में हमारा लेवल बढ़ा है क्या, प्रतियोगिता का स्तर बढ़ा है क्या,
अत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति, यहाँ संधि विधायक सूत्र है। तो सब में एक एक सूत्र ही दिए गए हैं। इसका सीधा और सरल अर्थ है, जो सूत्र कुंठितय में लगेगा वो ही गुंफितय में लगेगा। यदि दो के हमें पदच्छेद संधि विच्छेद नहीं आता, सूत्र याद नहीं है, तो कुंठितय के आधार पे बाकी का उत्तर हम निकालेंगे। तो कुंठितय में दो सूत्रों ने काम किया था। पहला था नश्चा पदान्तस्य, नश्चा पदान्तस्य झली, मैं और न के बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो न अथवा मैं के स्थान पर अनुस्वार बनता है। और दूसरा काम किया था अनुस्वार से यही परस्वर्ण, ये पहले नंबर पर था और इसने परस्वर्ण आदेश किया था। हमसे यही पूछा जा रहा है, इसमें एक ही विकल्प उपलब्ध है, तो ये अपना सही उत्तर होगा। ये आज के लिए इतना ही होगा। ये संस्कृत की भर्ती परीक्षाओं में ऐतिहासिक शुरुआत है। इस प्रकार का दूसरा कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है जिसमें व्याख्या सहित मिले। बाकी विषयों में सब मिलता है, भूगोल पढ़ ले या कोई भी अन्य विषय, उन सब में व्याख्या सहित प्रश्न मिलते हैं, क्रमबद्ध मिलते हैं। उन्हीं के पैटर्न पर हमने प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को पढ़ने में सरलता रहे। खूब प्रकार का तनाव झेलते हैं और परीक्षा में जाकर के ये अंदाज नहीं लग पाता कि प्रश्न कहाँ से आया है। उन सब की सहूलियत के लिए, उनको आसानी देने के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। बुक में लगभग 1.5 से 2 साल की मेहनत थी, उसके बाद तैयार किया गया और रिजल्ट भी उसी मात्रा में मिल रहा है। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।